ओम शांति। आज 4 फरवरी 2025 बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। तुम फिर औरों को दान देते रहो। इसी दान से सद्गति हो जाएगी। तो जैसे द्वापर युग से रावण का जो ज्ञान था, यानी देह अभिमान की जो मत थी, देह की पहचान बनाने से जो हम अपने झूठे अहंकार में, यानी मन ने जो झूठे अहंकार को निर्माण करके एक दूसरे को राय दी, मत दी, ज्ञान दिया, उससे संसार में मनुष्यों की और दुर्गति होती गई। अब बाबा जो हमें ज्ञान रत्न दे रहा है, जिसमें आत्मा के सत्य का ज्ञान है, उसके पूरे 84 जन्मों के चक्र यानी ड्रामा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है। उस ज्ञान को बाबा से लेते रहने और धारण करने से, और साथ साथ सभी को देने से, दूसरी आत्माओं के साथ शेयर करने से, जब सबके अंदर कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट होती जाएगी, माना सब देह भान से निकलकर अपनी आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते जाएंगे, तो उनकी सद्गति हो जाएगी। तो इस समय जो महत्वपूर्ण दान है, सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई दान है, तो वो है बाबा के अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। क्योंकि कहते हैं ना कि नॉलेज इज लाइट। तो नॉलेज पूरे संसार में इस समय भले देखा जाए तो कोई ना कोई रूप में बहुत सारे लोग, क्योंकि है तो सभी आत्माएं और सभी परमधाम निवासी आत्माएं हैं, भले ही वो बाबा के बच्चे हैं या नहीं भी हैं। लेकिन इस समय एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन देखने में आ रहा है कि बहुत सारी जगह अलग अलग रूप में भगवान ने ऐसे निमित्त भेजे हुए हैं, अलग अलग तरह से, जो इंसानों को मोरल वैल्यू सिखा रहे हैं, चरित्र निर्माण करना सिखा रहे हैं, अच्छी बातें सिखा रहे हैं, कर्मों को शुद्ध करना, पवित्र करना सिखा रहे हैं, अच्छे जीवन, अच्छी लाइफस्टाइल के बारे में सिखा रहे हैं। तो जैसे जैसे मनुष्य जो अपने कीचड़ में फंसा था उससे निकलेगा, उसकी सफाई होती जाएगी, तो उसकी वैसे भी सदगति हो रही है। और यहाँ तो आत्म अभिमानी स्थिति का ज्ञान है, यानी जो पूरा देह भान है उसी को त्याग कर सत्य में टिकने का ज्ञान है। तो ये ज्ञान हम जैसे जैसे दूसरों को देते जाएंगे, वैसे वैसे खुद की भी अवस्था आत्म अभिमानी बनती जाएगी। तो इस दान से हमारी और सबकी सदगति हो जाएगी। प्रश्न है, कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता है? कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता है? बाबा ने उत्तर दिया, घर का रास्ता व स्वर्ग जाने का रास्ता अभी बाप द्वारा तुम्हें मिला है। तुम जानते हो, शांति धाम हम आत्माओं का घर है। स्वर्ग अलग है, शांति धाम अलग है। यह नया रास्ता तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम कहते हो, अब कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, आंख खोलो, पावन बनो। पावन बनकर ही घर जा सकेंगे। तो घर जाने का मतलब क्या है? कि हम सभी अपने मूल स्वरूप में लौट जाएंगे, माना अपनी स्मृति में वापस उस साइलेंस का अनुभव कर पाएंगे जिस साइलेंस से हम आए हैं। तो ये रास्ता हम बच्चों के सिवा और किसी को नहीं पता, बाबा ने सिर्फ हमें बताया है। और दूसरा है स्वर्ग का रास्ता। स्वर्ग का मतलब संसार में जब पूरी संपूर्णता की जीवन होगी, उसमें जाने का रास्ता। तो स्वर्ग हम सब अभी अपने पुरुषार्थ से आत्माभिमानी होकर जाने के लिए जो रास्ता चल रहे हैं, ये रास्ता भी कोई और नहीं जानता। तो ये दोनों रास्ते हैं जो बाबा के बच्चों के सिवाय कोई और नहीं बता सकता। और बाबा कहते हैं कि अभी हम बच्चों को सबको बताना है कि अब कुंभकर्ण की नींद छोड़ो। क्योंकि जैसे एक सोते हुए व्यक्ति को उसका सपना रियल लगता है,
और उस सपने में दुख सुख जो भी हो रहा होता है वो उसमें पूरी तरह डूब कर उसके इमोशंस को फील करता है और उससे अटैच्ड हो जाता है। वैसे ही संसार 5,000 साल का खेल एक सपने की तरह, जिसमें सब कुछ रियल लग रहा है, जो परिवार है, जो जो साधन है, जो गरीबी अमीरी है, जो भी दुख है सुख है, सब सपना है। और व्यक्ति उसको सच समझ कर जिए जा रहा है जिए जा रहा है। तो बाबा कहते हैं अब सबको जगाओ कि हे कुंभकर्णो, अब अपनी नींद से उठो। ये सब कुछ भी रियल नहीं है, ये देह भान में चल रहा पूरा संसार ये झूठ है, असत्य है। आंखें खोलो और पावन बनो, माना देह भान छोड़ो। तो सपने में जो भी दुख सुख मिले या सपने में जो भी तुमको अटैचमेंट हुई उससे न्यारे होकर जियो, तो तुम सदा के लिए सुख और शांति को पालोगे। तो पावन बनकर ही घर जा सकेंगे, माना अपनी शांति की इस दुनिया में लौटने के लिए हमको ये सपना पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा, उसकी स्मृति भी पूरी भुलानी पड़ेगी। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। भगवानुवाच। यह तो बाप ने समझाया है कि मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जाता, क्योंकि इनका साकारी रूप है। बाकी परमपिता परमात्मा का ना आकारी और ना साकारी रूप है, इसलिए उनको शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। तो देवता भगवान नहीं है और शिव बाबा परमात्मा है। परमात्मा का मतलब जिसका खुद का कोई शरीर नहीं, ना कोई आकारी शरीर ना कोई साकारी शरीर, वो पूरी तरह निराकारी है। और जबकि देवताओं का या तो साकारी शरीर होता है या आकारी शरीर होता है, इसलिए देवता भगवान नहीं है। ज्ञान का सागर वह एक ही है। कौन? शिव। कोई मनुष्य में ज्ञान हो नहीं सकता। यहाँ तक कि जो मनुष्य देवता का पार्ट प्ले करे करके गए हैं, वो देवताओं में भी ये ज्ञान जो परमात्मा में है वो ज्ञान नहीं हो सकता। बाबा कहते किसका ज्ञान? रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, अथवा आत्मा और परमात्मा का यह ज्ञान कोई में नहीं है। माना आत्मा परमात्मा और ड्रामा, ये तीनों चीजों का ज्ञान, यथार्थ ज्ञान कोई में नहीं है। तो बाप आकर जगाते हैं, हे सजनिया, हे भक्तियां, जागो। सभी मेल अथवा फीमेल भक्तियां हैं। मनुष्य रूप में मेल और फीमेल, और आत्मिक रूप में बाबा हमको कहते तुम सब भक्तियां हो, सजनियां हो, एक साजन शिव की। भगवान को याद करते हैं। सभी ब्राइड्स याद करती हैं एक ब्राइड ग्रूम को। हाँ, ब्राइड्स माना दुल्हन, ब्राइड ग्रूम माना दूल्हा। सभी आशिक आत्माएं परमपिता परमात्मा माशूक को याद करती हैं। सभी सीताएं हैं। राम एक परमपिता परमात्मा है, तो आत्माएं सीता है, और राम परमात्मा शिव है। राम अक्षर क्यों कहते हैं? राम अक्षर शिव के लिए क्यों कहते हैं? रावण राज्य है ना, क्योंकि इस समय पूरे संसार में रावण यानी देहभान का राज्य है, तो उसकी भेंट में राम राज्य कहा जाता है। राम निराकार परमात्मा के लिए जब यूज करते हैं तो उनको देह की दुनिया में अलग बताने के लिए, क्योंकि देह की दुनिया में सभी रावण की मत पे चलते हैं, देह की बातों को सच समझ कर ही एक दूसरे को राय देते हैं। ऐसे में परमात्मा जो निराकार आत्मा है, उसकी जो राय है, उसकी जो ज्ञान है, उसको कंट्रास्ट दिखाने के लिए राम राज्य कहा जाता है। तो राम है बाप भगवान, जिसको ईश्वर भी कहते हैं और भगवान भी कहते हैं। असली नाम उसका है शिव। तो अब कहते हैं जागो, अब नवयुग आता है, पुराना खत्म हो रहा है। इस महाभारत लड़ाई के बाद सतयुग स्थापन होता है और इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पुराना कलयुग खत्म हो रहा है, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, अब आंख खोलो। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, है ना। तो ऐसे ही हम सब मनुष्य आत्माएं भी आधा कल्प सोई, यानी देह भान में रही। अब आधा कल्प जागने का समय आ गया है, तो भगवान आकर
जगा रहा है हम सबको सपनों की इस कलयुगी दुनिया से। तो अभी बाबा कहते हैं आंख खोलो, नई दुनिया आती है। नई दुनिया को स्वर्ग सतयुग कहा जाता है। यह है नया रास्ता। यह घर व स्वर्ग में जाने का रास्ता कोई भी जानते नहीं है। तो मनुष्य लोग तो समझते हैं मरने के बाद हर कोई स्वर्ग चला जाता है। इसीलिए जब भी कोई मरता है तो उसके लिए जो निमंत्रण या किसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं तो क्या बोलते हैं कि स्वर्गवास हो गया ना, क्योंकि अज्ञान है, जानते नहीं कि स्वर्ग होता क्या है और स्वर्ग में जाने का रास्ता कहाँ है, कैसे जाते हैं, कौन जा सकता है, ये कोई नहीं जानता। स्वर्ग अलग है, शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं वह अलग है। यानी आत्माओं की दुनिया अलग है और स्वर्ग तो मनुष्य रूप की दुनिया है, साकारी दुनिया है। दोनों अलग अलग है। अब बाप कहते हैं जागो, तुम रावण राज्य में पतित हो गए हो। माना पूरी तरह देहभान में डूब गए हो। जैसे सोए हुए सपने को रियल समझते हैं और उसको जीते हैं, वैसे ही इस कलयुग को और द्वापर युग को देहभान में होने के कारण सच समझ कर जीते आए, तो अपने को पतित विकारी समझते आए। इस समय एक ही पवित्र आत्मा नहीं हो सकती, एक भी पवित्र आत्मा नहीं हो सकती। पवित्र आत्मा का मतलब आत्म अभिमानी, सोल कॉन्शियस, जिसके अंदर अपने सत्य का ज्ञान हो, ऐसा एक भी आत्मा नहीं है। पुण्य आत्मा नहीं कहेंगे। भले मनुष्य दान पुण्य करते हैं, परंतु पवित्र आत्मा तो एक भी नहीं है। तो जो भी दान पुण्य अभी मनुष्य करते हैं वो भी देहभान में करते हैं, देह के लिए करते हैं ना। कोई भी ऐसा है जो ऐसा दान करे जिससे आत्मा को सुख मिले या आत्मा की प्यास मिट जाए, ऐसा कोई भी स्थूल दान नहीं हो सकता सिवाय भगवान जो ज्ञान हमको दे रहे हैं उस दान के। तो इस समय सभी मनुष्य दान में भी जो दान पुण्य करते हैं वह पवित्र नहीं है, वो देह का है, इसलिए कोई भी पवित्र आत्मा नहीं है और ना पुण्य आत्मा कहेंगे। यहाँ कलयुग में है पतित आत्माएं, सतयुग में है पावन आत्माएं। कलयुग में टोटली बॉडी कॉन्शियस है सभी, देह को ही सब कुछ समझती हैं, और सतयुग में सब है सोल कॉन्शियस। इसलिए कहते हैं हे शिव बाबा, आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। यह पवित्रता की बात है। माना हमको दुखों से छुड़ाओ, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग है कि दुख देने वाली बातें दूर करो। तो दुख देने वाली बातें क्या है? शरीर और शरीर की दुनिया को सच समझकर चलना, उससे अपना ममता या ममत्व बना लेना, उसी से हमको दुख मिलता है। इसलिए भगवान को बुलाते हैं कि आकर पवित्र बनाओ। इस समय बाप आकर तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। और पवित्र कैसे बना जाता है? ज्ञान को जानकर, अपने सत्य को जानकर, न्यारे होने से, झूठी बातों से न्यारे होने से। तो कहते हैं तुम भी औरों को दान देते रहो। संसार में और भी मनुष्य जो सोए पड़े हैं उनको भी बाबा का ज्ञान डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या अपने अनुभव के आधार पर ना, कई बार इस तरह से मुरली सुनाना और कोर्स कराने के लिए बहुत लोग राजी नहीं होते। तो आपके अपने जो अनुभव हैं, आपने ज्ञान को प्रैक्टिकल वे में जो अपने जीवन में उतारा है, उस अनुभव से आप दूसरों को शिक्षा दो, बिना उनको इस तरह से जताए कि आप कोई पढ़ाई करवा रहे हो उन्हें। आप बहुत नेचुरल वे में जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स की बातें करते हो, वैसे आप इस तरह से मोह को त्यागने की या देह भान को त्यागने की, या संसार में इतना दुख क्यों है, वो देह अभिमान क्यों है, इन सब चीजों की बातें करके औरों को दान देते रहो। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये ऐसी बातें जाएंगी और वो भी मुक्त होते जाएंगे अपने दुख से। तो पांच विकारों का ग्रहण छूट जाए दान देने से, उनके अंदर भी पांच विकारों का ग्रहण छूट जाए। पांच विकारों का दान दो तो दुख का ग्रहण छूट जाए। तो ये जो कहते हैं ना दान देने से ग्रहण छूटता है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा ग्रहण सभी मनुष्यों के ऊपर जो लगा है, आत्माओं के ऊपर जो लगा है, वो है मन के बनाए हुए नकली झूठे पहचान, देह भान, देह अभिमान के कारण, जिसके अंदर ही ये पांच विकार आते हैं। तो अगर हम
देहभान को त्याग दे, इसका दान दे दे बाबा को, वापस कर दे, लौटा दे ये विकार, ये देह अभिमान, तो दुख का ग्रहण भी छूट जाए। पवित्र बन सुख धाम में चले जाएंगे और आत्मा ये सब कुछ भुलाकर, देह की दुनिया को भुलाकर अपनी इस आत्माभिमानी स्थिति से उस सुख की दुनिया में चली जाएगी। तो ये दुख धाम और सुख धाम पहले तो हमको अपने अंदर ही लाना है ना। हमारे अंदर स्मृति में जब तक हम अ, अपने को कलयुगी देह और कलयुगी देह की दुनिया का कोई मनुष्य समझेंगे, शूद्र समझेंगे, तो हमारे अंदर ये दुख का ग्रहण लगा रहेगा। और जब हम अपने आप को उस कलयुगी सारी स्मृतियों से, कलयुगी परिवार, कलयुगी नौकरी, कलयुगी शरीर, अहंकार, पहचान, कलयुगी समस्याएं, कलयुगी संकल्प, संस्कार, अनुभव, सबसे अपने को अलग कर लेंगे, माना डिटैच्ड कर लेंगे, न्यारे कर लेंगे, और अपने सुख और शांति को ही याद करेंगे, सत्य को ही याद करेंगे, तो हमारे ही अंदर पहले तो स्मृति में सुख धाम आ जाएगा, माना सुख की दुनिया, सुख की स्मृति निरंतर बन जाएगी। और फिर शरीर भी बदल के नई दुनिया में अगला जन्म हमारा सुख धाम में जाएगा। तो 5 विकारों में नंबर 1 है काम, उसको छोड़ पवित्र बनो। तो 5 विकारों में काम यानी एक तो काम वासना और दूसरा कामनाएं, ये सबसे पहली चीज है जिसने हमको देह भान में जिसके कारण हम इस दुनिया में लिप्त हुए हैं, डूबे हैं, यहाँ के दुख में सने हैं, क्योंकि कामनाएं ही है जो हमको इस दुनिया की बना के रखती हैं। काम वासना के कारण हम मनुष्य रूप में एक दूसरे के साथ डीपली अटैच्ड हो जाते हैं। तो चाहे कामना कहो चाहे काम वासना कहो, दोनों छोड़ने से पवित्र बनेंगे। खुद भी कहते हैं, हे पतित पावन हमको पावन बनाओ। पतित विकारी को कहा जाता है। यहाँ पर जो शरीर के भोग में जाते हैं उनको विकारी कहते, पतित कहते हैं। यह सुख और दुख का खेल भारत के लिए ही है। यानी इतना सुख और इतना दुख, दोनों चीजों की एक्सट्रीम भारत में ही हुई है। बाकी देशों में इतना दुख या इतना सुख दोनों ही नहीं हुआ। बाप भारत में ही आकर साधारण तन में प्रवेश करते हैं, फिर इनकी भी बायोग्राफी बैठ सुनाते हैं। किनकी? ब्रह्मा की। ये है सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद, यानी हम सब बच्चे बाबा के मुख वंशावली औलाद है, ब्राह्मण या ब्राह्मणियां। तुम सबको पवित्र बनने की युक्ति बताते हो, पवित्र बनने का नॉलेज देते हो, ज्ञान देते हो। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, तुम विकार में जा नहीं सकते हो। तुम ब्राह्मणों का यह एक ही जन्म है। तो इस समय जो लोग मुरली सुनते हैं, बाबा के स्टूडेंट हैं, अपने को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहते हैं, नियम मर्यादाओं में चलने वाले ही ब्राह्मण होते हैं। नियम मर्यादा में चल नहीं रहे हैं मतलब अभी ब्राह्मण नहीं बने हैं, है ना। अभी तो ब्राह्मण बनने की कुछ तो शर्तें होंगी, और उसमें भी जो खास जिसने वासना, काम वासना नहीं छोड़ी है, वो अपने को ब्राह्मण नहीं कह सकता। तो इसलिए ब्राह्मणों का ये एक ही जन्म है। स्टूडेंट लाइफ भी हमारी पूरी नॉलेजफुल होने के लिए केवल अभी मिला है ये समय। तो बाबा कहते, तुम ब्राह्मणों का ये एक ही जन्म है नॉलेज लेने का। देवता वर्ण में तुम 20 जन्म लेते हो। तो क्योंकि ये ब्राह्मण जन्म 21 जन्मों में से एक काउंट होता है, तो बाकी के जो 20 जन्म होंगे उसमें हमारा शरीर देवताई होगा। तो वो टोटल 20 जन्म हम देवताई जन्म में रहेंगे। वैश्य शूद्र वर्ण में 63 जन्म। तो वैश्य द्वापर और कलयुग तक, कलयुग के एंड में भी जो हमारा इस शरीर में हमारे 2 जन्म होते हैं ना। ये वाला जो शरीर है इसमें हमारा 63वां आखिरी शूद्र वाला जन्म भी चल रहा है, और साथ साथ हमारा इस एक जन्म का ब्राह्मण का भी पार्ट चल रहा है। तो एक ही जन्म में हमारे दो मतलब एक शरीर में हमारे 2 जन्म होते हैं, कलयुग के एंड का भी और कल्प की शुरुआत का भी। इसीलिए ये चक्र है। चक्र में कोई भी कट नहीं होता है ना, चक्र में लगातार चलता रहता है। तो लगातार चलने के लिए एंड और बिगनिंग को जोड़ना पड़ता है। तो ये समय है हमारे अंदर संगम का, एंड और बिगनिंग एक साथ चल रही है। तो जो जो भी हमारे अंदर शूद्रता का पार्ट है,
वो समझो खत्म होने के लिए चल रहा है, इसलिए उससे अपनी पहचान बनाना बंद करके अपनी जो बिगनिंग का पार्ट है, अनादि और आदि स्वरूप का, उसको याद करते रहेंगे। तो अंत में जो शूद्रता के कारण जो दुख और अशांति मिल रही है, उससे हम न्यारे हो सकेंगे। क्योंकि शूद्रता हम हमारे अंदर तब तक चलनी है जब तक संसार में कलयुग है, और या ये कह लें कि जब तक हमारे अंदर देहभान है, जब तक पूरी तरह हम आत्मिक अवस्था में देवताई संस्कारों में ट्रांसफर नहीं हुए, तब तक ये शूद्र वर्ण बीच बीच में हमारे अंदर का कुछ ना कुछ हलचल मचाता रहेगा। तो इसलिए उस से न्यारे होने के लिए बार बार अपनी देवताई वर्ण को या अपने अनादि स्वरूप को याद करना पड़ेगा। तो इसको याद करने को, इस मेहनत को, इस युद्ध को ब्राह्मण कहते हैं। बाबा कहते हैं ब्राह्मण वर्ण का यह एक अंतिम जन्म है जिसमें ही पवित्र बनना है ना। तो ये पवित्र बनने की युद्ध करने वाला ब्राह्मण कहलाता है। बाप कहते हैं पवित्र बनो, बाप की याद अथवा योग बल से विकर्म भस्म होंगे। यह एक जन्म पवित्र बनना है। सतयुग में तो कोई पतित होता नहीं, ये बात ध्यान रखनी है। 63 जन्म जिस अपवित्रता की आदत हमको पड़ चुकी है, वो अब खत्म होना है समय। उस अपवित्रता के साथ अब हम चल नहीं सकेंगे। जैसे किसी देश में लगातार बहुत सालों से भ्रष्टाचार, दुराचार और क्राइम चलता रहा हो, फिर उसमें ऐसा कोई लीडर आए जो ये सब चीजें खत्म करके एकदम नई दुनिया, वहां पर नया हर चीज बहुत मोरल वैल्यूज के साथ और पवित्रता के साथ स्टार्ट करे। तो क्योंकि वहाँ की जनता को अभी पुरानी आदतें पड़ी हैं, दुराचार, भ्रष्टाचार और गलत कर्मों की, तो उनको नई दुनिया के रूल्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना मुश्किल होगा, परेशानी होगी, है ना। तो इसलिए उस समय उनको एक्स्ट्रा हेल्प मिलेगी कि वो अपनी उस पुरानी आदतों को छोड़ सके। तो हमारे लिए वो एक्स्ट्रा हेल्प ऐसे ही क्या है, बाबा की याद, यानी अपनी जो सत्यता है, बाबा के समान हमारी जो सत्यता है, उसको याद करने से, यानी जिसको योग बल भी कहते हैं, उससे विकर्म भस्म होंगे। माना पुरानी हमारी सभी देहभान के संस्कार, आदतें और जो भी कर्मों का भोग है जिसका फल हमको अभी अफेक्ट करता है, वो सब भस्म होगा। यह एक जन्म पवित्र बनना है, लेकिन उसके लिए ईश्वरी नियमों पे चलना है ना। ऊपर से भी सारी पवित्रता, शरीर की पवित्रता और साथ साथ आत्मा के मन की भी पवित्रता। तो डिटैच्ड होते जाना है उन सभी चीजों से जिसने हमें पुरानी दुनिया से जोड़ के रखा है। सतयुग में तो कोई पतित होता नहीं। अभी ये अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन रहेंगे। पावन थे, अब पतित बने हो। ऐसा नहीं कि हम हमेशा से ऐसे ही पतित थे। हमारा शुरुआत का जन्म पावन का था, और हमारा अनादि स्वरूप यानी हमारा सत्य जो ओरिजिनल स्वरूप है वो भी पावन है। बाकी रोल में हम अभी पतित होने का रोल पिछले 63 जन्म से प्ले कर रहे हैं। पतित है तब तो बुलाते हैं ना, कॉस्ट्यूम पहने पहने एकदम, एक्टर्स का कॉस्ट्यूम अभी पूरा जर्जरीभूत हो चुका है। अब उससे और एक्टिंग हो नहीं रही। अब एक दूसरे से इतना ज्यादा एक्ट करते करते लड़ झगड़ कर एक दूसरे के विरोधी और अब एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए हैं कि अब जो पहले एक्टिंग करने में सुख शांति फील होती थी, वो सुख शांति सारी खत्म हो गई। अब एक्टिंग करना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए अब चाहते हैं कि डायरेक्टर जल्दी से एक्ट ये खत्म करे, ये ड्रामा खत्म करे ना, तभी तो बुलाते हैं। तो पतित किसने बनाया है, बाबा पूछ रहे हैं कि ये तुमको किसने भुला दिया, किसने कहा था कि तुम भूल जाओ कि तुम एक्टर हो, किसने कहा तुम रियल समझने लगो इस दुनिया को। रावण की आसुरी मत ने। माना जो देह भान में सभी मनुष्य थे, वो कहते थे कि सच में तुम इनको अपना पत्नी मानो, पति मानो, सच में तुम इनको अपना बच्चा मानो, सच में तुम अमीर हो ना तो घमंड करो, तुम गरीब हो ना तो दबो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अच्छे नहीं दिखते हो ना तो तुम थोड़ी शर्म करो, तुम अच्छे दिखते हो ना थोड़ा अहंकार करो। तो ये सारे देह अभिमान की बातें किसने सिखाई, जिनके अंदर देहभान रावण का ज्ञान था। माना अपने सत्य का ज्ञान नहीं था, तो असत्य को ही सच मानकर आसुरी मत
एक दूसरे को देते आए तो और ही ज्यादा हम इस उल्टी सीधी विचारों में जीने लगे। तो बाबा कहते सिवाय मेरे तुम बच्चों को रावण राज्य से, दुख से कोई भी लिबरेट कर नहीं सकते, क्योंकि आत्मा का ज्ञान सिवाय भगवान के सिवा किसी और को नहीं है। और आत्मा ही सत्य है। आत्मा को ही जानकर हम इस शरीर के भेदभाव से, शरीर की विभिन्नताओं से, अलग अलग पार्ट और रोल से हम लिबरेट हो सकते हैं। तो सभी काम चिता पर बैठ भस्म हो पड़े हैं। इस समय देखा जाए तो काम वासना के साथ साथ इच्छाएं भी बहुत है ना। काम चिता में सिर्फ काम वासना नहीं आता है, काम चिता पे इच्छाएं भी आता है। और ये काम चिता तो बड़े बड़े ब्रह्मचारियों को भी नहीं छोड़ा है ना, जो जिन्होंने ब्रह्मचर्य को भी अपना लिया है, चाहे वो बाबा के बच्चे हैं, चाहे वो बाहर के साधु सन्यासी है। आप देखेंगे कि उनके अंदर भी अभी कामनाओं की बहुत आग लगी हुई है। हमारा नाम, हमारा मठ, हमारे अंदर, मतलब उनको जो पहचाने चाहिए, जो धन की प्राप्ति चाहिए, या अलग अलग तरह से कई चीजों की कामनाएं और इच्छाएं सभी में है। तो बाबा के बच्चे जो सच में ज्ञानी हैं, उन्होंने तो इसको पहचान लिया, लेकिन अभी संसार अभी भी काम चिता पर बैठकर भस्म हो रहा है। तो बाबा कहते हैं मुझे आकर ज्ञान चिता पर बिठाना पड़ता है। तो भगवान जब आता है तो सबको ये बताता है कि तुम जिन चीजों की कामना कर रहे हो, जिन चीजों में खुद को जला रहे हो, वो तो विनाश को होने पाने वाली है। वो सत्य नहीं है। उसको लेने से, उसको पाने से तुम्हें कोई सुख शांति नहीं मिलेगी ना। वो चीजें बिल्कुल वैसी है जैसे एक सपने से जागने के बाद मनुष्य को लगता है कि अरे सपने में तो मुझे इतना अच्छा अच्छा मिला था, और अभी तो कुछ भी नहीं मिला, कहाँ गया सब। तो क्योंकि वो सपना था, सपने में सब कुछ प्राप्त किया था, तो रियल में उसके पास कुछ नहीं बचेगा। ऐसे ही आत्मा जब अपने सत्य को शरीर छोड़ने के बाद देखेगी, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद तो हर एक अपने सत्य में लौटता है, लेकिन शरीर रहते अगर हम उसको जान जाए तो हम इस काम की अग्नि से और दूसरे विकारों की अग्नि से बच सकते हैं, उसके दुख से बच सकते हैं। तो बाबा ये ज्ञान हमको आकर हमें ज्ञान चिता पर बैठा कर देता है। ज्ञान जल डालना पड़ता है। दुनिया में पानी के, गंगा के जल से लोग स्नान कर रहे हैं। बाबा के बच्चे रोज ज्ञान जल से अ, अपना देहभान धो रहे हैं। सबकी सदगति करनी पड़े। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं उनकी ही सदगति होती है। तो बाबा तो पूरे मनुष्यों के लिए आया है, सभी आत्माओं को सदगति देने के लिए आया है। लेकिन जो यहाँ पर अभी पढ़ाई करके अपने आप से देहभान छोड़ते हैं, उनको सदगति माना, उनको सतयुग में जाने को मिलता है। बाकी सदगति तो अब सबकी होगी, क्योंकि सभी शरीर छोड़ेंगे तो अपनी वाइब्रेशंस में, जो उनकी कॉन्शियसनेस, जो अपर कॉन्शियसनेस है, उसमें सब लौटेंगे। लेकिन जो सजा खाकर लौटेंगे, जो बिना पढ़ाई किए लौटेंगे, वो सतयुग में नहीं आएंगे। इसलिए हम लोग जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं उनकी सदगति होती है। बाकी सब चले जाते हैं शांति धाम में, और बाकियों को तो रोल छोड़कर अपने साइलेंस में टिकना पड़ेगा जब तक दोबारा उनका रोल शुरू नहीं होता। सतयुग में सिर्फ देवी देवताएं हैं, उनको ही सदगति मिली हुई है। बाकी सबको गति अथवा मुक्ति मिलती है। गति का मतलब लौट जाएंगे अपने ह्यूमन रोल से, कुछ समय के लिए मुक्त हो जाएंगे, साइलेंस में लौट जाएंगे। और बाकी के जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको अपने अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज के अकॉर्डिंग, रोल के अकॉर्डिंग सतयुग में फिर लौट आना पड़ेगा देवी देवता के रूप में। तो 5,000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था, लाखों वर्ष की बात है नहीं। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मुझ बाप को याद करो। मन मनाभव अक्षर तो प्रसिद्ध है। जो गीता में लिखा है ये शब्द तो प्रसिद्ध है ना। मन को किस में लगाओ? भगवान में लगाओ, भगवान के मन से मैच करो। भगवान उवाच, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य को, कोई भी देवता को, देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। आत्माएं तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, कभी स्त्री कभी पुरुष बनती है। भगवान कभी भी जन्म मरण के खेल में नहीं आता, यानी वो रोल में, बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आता, क्योंकि भगवान का पार्ट है
अपने आप को अंत तक फ्री रखने का। क्योंकि अगर वो बॉडी कॉन्शियस में आ गया तो फिर हमको बॉडी कॉन्शियसनेस से कौन निकालेगा। इसलिए वो हमेशा अपनी सोल कॉन्शियस आत्माभिमानी स्थिति में ही रहता है। कल बाबा ने कहा था ना कि मैं तुम्हें याद नहीं करता हूँ, मुझे मन मनाभाव करने की जरूरत नहीं है। वो तो तुम बच्चों को करने की जरूरत है, क्योंकि तुम भूल गए हो अपने आप को। तो यह ड्रामा अनुसार नूंद है, भगवान का पार्ट, जो कि कभी किसी के शरीर में आकर जन्म नहीं लेगा, ऐसा फिक्स्ड है। एक जन्म ना मिले दूसरे से, फिर तुम्हारा यह जन्म रिपीट होगा। तो यही एक्ट, यही फीचर्स फिर चलेंगे। तो यह ड्रामा अनादि बना बनाया है। तो ये साइकिल अपने आप गोल गोल घूम रही है, चल रही है। सतयुग से लेकर कलयुग तक एक एक सीन, एक एक घटना, एक एक एक्शन, एक एक इमोशन, एक एक बैकग्राउंड में चल रही बातें, सब कुछ हूबहू वैसे ही रिपीट होती रहेंगी। तो ये 5,000 साल का ऐसा बना बनाया टीवी के तरह, टीवी में चलने वाली जैसे पिक्चर होती है प्रोजेक्टर में चलने वाली, वैसे ही इस संसार का एक प्रोजेक्शन है जो हमारे मन के द्वारा देखा जा रहा है, जो लगता है रियल है। लेकिन जब आत्मा को उसके सत्य का, यानी उसकी बुद्धि को ज्ञान मिलता है, तब उसे ये रियलाइज होता है कि अरे ये सब तो सपने में चल रहा है, ये सब तो एक बनी बनाई मूवी चल रही है, जिसमें मैं इतना दुखी, इतना फंसा हुआ, अपनी पहचान बनाए हुए था कि मुझे बहुत दुख मिला, मुझे बहुत स्ट्रगल मिला लाइफ में, और मैं उसको सोच सोच के दुखी होता हूँ। अब समझ आया कि ये तो मैं नाटक कर रहा था। तो अगर किसी एक्टर को किसी मूवी में एक्टिंग करते समय स्ट्रगल करने का रोल दिखाना पड़े, चाहे बहुत बड़ा राजा बनने का रोल दिखाना पड़े, दोनों में ही वो जानता है कि ये दोनों ही एक्टिंग है, रियल नहीं है, सत्य नहीं है। तो वो उससे मुक्त हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमको ये पुरुषार्थ अभी करना पड़ेगा कि हमने जो अभी को एक्टर्स के साथ, यानी जितने भी साथ में प्ले करने वाले रोल हैं, उन आत्माओं के साथ हमने जो अटैचमेंट कर ली है शरीर को देखकर, रोल को देखकर, वो अटैचमेंट तोड़नी पड़ेगी। अटैचमेंट तोड़े बिना हम उस दुख से, उस अशांति से हम मुक्त नहीं हो सकते, जो कि ड्रामा ने हमको दिया है ना। तो इसलिए वो रोल है, वो पार्ट है, नाटक है, उसको वैसे ही समझना है, उसको सत्य नहीं समझना। बाबा कहते हैं ये सब बदल नहीं सकता, इतना फिक्स्ड है। श्री कृष्ण को जो शरीर सतयुग में था वह फिर वहां मिलेगा। वह तो, वह आत्मा तो अभी यहाँ है, यानी ब्रह्मा में है। तुम अभी जानते हो, हम सो बनेंगे, यानी हम भी वो बनेंगे। जैसे ब्रह्मा को कृष्ण का रोल मिलेगा सतयुग में, ऐसे ही हम सब भी इस समय ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, सब कृष्ण के समान बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण के फीचर्स एक्यूरेट नहीं है, यानी फोटो में जो लक्ष्मी नारायण दिखाए जाते हैं वो बिल्कुल वो नहीं है जो सच में लक्ष्मी नारायण दिखेंगे। बाबा कहते बनेंगे फिर भी वही, जो पहले हुए होंगे वही बनेंगे। यह बातें नया कोई समझ ना सके। अच्छी रीति जब किसी को समझाओ, तब 84 का चक्र जानेंगे। माना ड्रामा, ड्रामा के बात को अच्छे से समझ पाना कि ये खेल है, नाटक है, और उसमें एक एक चीज पहले से फिक्स्ड है, हूबहू वैसे ही अपने आप रिपीट होती रहेगी। ये चीजें नए लोग नहीं समझ पाते, उनको बहुत अच्छे से समझाना पड़ता है। तो तब 84 का चक्र जानेंगे और समझेंगे बरोबर। हर एक जन्म में नाम रूप फीचर्स आदि अलग अलग होते हैं। अभी इनके अंतिम 84वें जन्म के फीचर्स यह हैं, किनके? ब्रह्मा बाबा के, मतलब कृष्ण की आत्मा के आखिरी जो पार्ट है, रोल है ब्रह्मा का, वो ये है। इसलिए नारायण के फीचर्स करीब करीब ऐसे दिखाए हैं, नहीं तो मनुष्य समझ ना सके। तुम बच्चे जानते हो, मम्मा बाबा ही ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यहाँ तो पांच तत्व पवित्र है नहीं। अभी कलयुग में, क्योंकि हम सबकी स्मृति पूरी देह भान की है, कलयुगी है, इसलिए हमारे मन के द्वारा जो संसार भी जो प्रोजेक्ट दिखता है, उसमें सभी तत्व भी अपूर्ण दिखते हैं, माना अपवित्र दिखते हैं। यह शरीर सब पतित है, और सबके शरीर भी वैसे ही बीमार और कमजोर और कहना चाहिए अपवित्र से दिखते हैं। सतयुग में शरीर भी अपवित्र होते हैं,
सॉरी, सतयुग में शरीर भी पवित्र होते हैं। श्री कृष्ण को मोस्ट ब्यूटीफुल कहते हैं। नेचुरल ब्यूटी होती है। कृष्ण का मतलब ही होता है कशिश करने वाला, है ना, क्योंकि वो कशिश उनकी ना सिर्फ आत्मा की लेकिन शरीर की भी कशिश होती है, क्योंकि सतयुग का फर्स्ट जन्म हर एक मनुष्य जो भी वहां देवता के रूप में होता है वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल होता है, क्योंकि सतो प्रधान होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। वहां नेचुरल ब्यूटी होती है। वहां विलायत में भले गोरे मनुष्य हैं, परंतु उनको देवता थोड़े कहेंगे। दैवी गुण तो नहीं है ना। दैवी गुण किससे आते हैं? अपने को आत्मा समझने से, आत्माभिमानी स्थिति से दैवी गुण आते हैं। तो सतयुग में जो दैवी गुण है वो अभी के कोई अंग्रेजों के पास थोड़ी ना है जो उनको दैवी गुण देवता कहे। तो बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। यह है ऊंच ते ऊंच पढ़ाई, जिससे तुम्हारी कितनी ऊंच कमाई होती है। अनगिनत हीरे जवाहर धन होता है। वहां तो हीरे जवाहरों के महल थे, अभी वह सब गुम हो गया है। तुम कितने धनवान बनते हो। अपरंपार कमाई है 21 जन्मों के लिए। इसमें बहुत मेहनत चाहिए, लेकिन ये मेहनत मनुष्यों की तरह वाली मेहनत नहीं है कि सुबह से जाकर ऑफिस और रात तक काम करो और फिर लौटो। ये मेहनत है बुद्धि की मेहनत। आप जो भी काम कर रहे हो फिजिकल रूप में, रोल में, आपका जो भी काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको प्ले हो करते हुए अंदर से बुद्धि अपने सत्य की तरफ लगी रहे, बाबा की याद में रहे। ये वाली मेहनत चाहिए, अटेंशन की मेहनत चाहिए। बाकी शरीर की मेहनत की बात नहीं है यहाँ। देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, यह पुराना शरीर छोड़ अब वापस अपने घर जाना है। अभी 1 मिनट के लिए शरीरी होकर बाबा के पास बैठेंगे। आगे बाबा कहते हैं, बाप अभी लेने के लिए आए हैं। हम आत्मा ने 84 जन्म अब पूरे किए। अब फिर पावन बनना है। बाप को याद करना है। नहीं तो कयामत का समय है। अंत के समय में चारों तरफ से ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जो सभी आत्माओं को उनके सपने से जगाएंगी। ना, जब सपने में बहुत ज्यादा कुछ हिंसक देख लो, बहुत ज्यादा डरावना देख लो, तो अचानक से चीख निकलती है और नींद खुल जाती है। तो ऐसे ही, क्योंकि सब अपने सपने में इतना डूबे हुए हैं कि जागने का नाम नहीं ले रहे। ना, अगर सपने में सब अच्छा चलता रहता है तो कोई जागता नहीं। इसलिए सपने में जब कुछ हिंसक दिखाया जाएगा तो सब जाग जाएंगे। तो ये समय सभी कुंभकर्णों को जगाने का है। तो भगवान एक तरफ से ज्ञान की लोरी सुनाकर जगा रहा है और दूसरी तरफ से रावण अपने हिंसक रूप को दिखाकर सबको जगाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रावण और माया दोनों ही भगवान के लिए लास्ट में मददगार हैं। ना, भले ही हम सब रावण की नींद में सोए हैं, लेकिन रावण ही ऐसे सीन दिखाएगा जो उनको, सभी मनुष्यों को, उनकी आत्माओं को जगा देगा। तो ये कयामत के समय में वो जो सीन दिखेंगे हिंसक और चारों तरफ से दुख अशांति के, वो अगर हम पहले से जागे हुए नहीं होंगे, बाबा के ज्ञान को अप्लाई करके अपनी आत्मिक अवस्था नहीं बनाई होगी, तो वो हिंसक सीन जो सपने में दिखेंगे वो हमें रियल लगेंगे और उनका दुख, उनसे हमारी जो स्थिति है वो बहुत खराब हो जाएगी।
जिसको कहते हैं सजाएं खाकर वापस चले जाएंगे। हिसाब किताब तो सबको चुकतू करना ही है। स्टोरी का एंड है। स्टोरी में किसी से कुछ लिया है तो वो भी चुकाना पड़ेगा। तो चुकाने में और देने में और करने में बहुत सारी बातें होंगी, इसलिए बेटर है कि हम जाग कर हिसाब किताब चुकतू करें। जाग कर मतलब कि ये हिसाब किताब मैं नहीं हूँ। हिसाब बनाने वाला भी मैं नहीं हूँ और चुकाने वाला भी मैं नहीं हूँ। ये तो रोल चुका रहा है। मैं तो इन दोनों से मुक्त आत्मा, एकदम बाबा के समान पवित्र हूँ। तो इससे हमारा हिसाब किताब जो चुकेगा उससे हमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। भक्ति मार्ग में काशी कलवट खाते थे तो भी कोई मुक्ति को नहीं पाते, है ना। वहां पर तलवार के ऊपर कूद कर खुद की बलि दे देते थे। बनारस में एक मंदिर था, कुएं में वहां तलवार लटकी रहती थी और लोग समझते थे कि मुझे अपने पाप धोने हैं, तो वो उसके ऊपर कूद जाते थे और अपना गला काट लेते थे। इससे समझते थे कि मैंने अपनी बलि दे दी, माना मेरे पाप मिट गए, अगले जन्म से मेरे अब सारे पाप मिट चुके होंगे। तो वो है भक्ति मार्ग, यानी अज्ञानता का मार्ग। और ये है ज्ञान मार्ग, जिसमें आत्मा का ज्ञान मिला है, क्योंकि आत्मा तो कभी नहीं मरती। शरीर को काट लेने से, मार देने से आत्मा का कुछ नहीं बदलता। तो बाबा कहते हैं इसमें जीवघात करने की दरकार नहीं रहती। ये है, वह है जीव घात। जीव मतलब शरीर का घात करते हैं, आत्मा का घात तो कर ही नहीं सकते। फिर भी भावना रहती है कि मुक्ति को पावे, इसीलिए पापों का हिसाब किताब चुकतू हो फिर चालू होता है। माना अभी तक जो जो जन्म, जिस जन्म में उन्होंने ये बलि चढ़ाई अपनी, वहां तक के सारे पाप को तो चलो ड्रामा अनुसार फिर भी चुकतू कर दिया जाता है। लेकिन क्योंकि संस्कारों का परिवर्तन नहीं हुआ है, सूक्ष्म शरीर में अभी संस्कार आगे भी चले गए हैं, तो जो नया जन्म होगा उसमें वो संस्कार फिर से देहभान के कारण उनसे विकर्म कराने शुरू कर देंगे। तो नया खाता फिर चालू हो जाएगा। अभी तो काशी कलवट का कोई मुश्किल ही साहस रखते हैं। अब तो कोई इस तरह की बलि देने की हिम्मत नहीं कर पाता। बाकी मुक्ति व जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती, यानी कोई रोल से मुक्त हो जाए, दुखों से पूरी तरह मुक्त हो जाए, ये नहीं हो सकता अभी। बाप बगैर जीवन मुक्ति कोई दे ही नहीं सकता। ये नॉलेज लिए बिना, अपने सत्य को जाने बिना, उसमें स्थित हुए बिना, जो कि भगवान हमें दे सकता है नॉलेज, उससे ही जीवन मुक्ति मिलती है। आत्माएं आती रहती है, फिर वापस कैसे जाएंगे। बाप ही आकर सर्व की सदगति कर वापस ले जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। सतयुग में आयु बड़ी होती है, दुख की बात नहीं। सतयुग में आयु क्यों बड़ी होती है? क्योंकि सोल कॉन्शियस होते हैं। तो क्योंकि आत्मा बियॉन्ड बॉडी, बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस होती है, तो उस स्थिति में रहने से लंबे लंबे ड्यूरेशन के रोल होते हैं। और जबकि जितना बॉडी कॉन्शियस होता है उतना ही टाइम के बंधन में हमारा उम्र बीतती है, तो वो छोटे छोटे रोल होते हैं, कई सारे रोल प्ले करने पड़ते हैं। तो वहां पे दुख की बात नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। जैसे सर्प का मिसाल है, उसको मरना नहीं कहा जाता है। सर्प अपनी खाल छोड़ता है तो बदल के दूसरे में चला, दूसरी खाल उसके ऊपर आ जाती है, तो उसको मरना नहीं कहते। दुख की बात नहीं, है ना। इस समय हमारे ऊपर भी पुरानी देहभान की जो भी खाल चढ़ी थी या चढ़ी है, वो उतार कर अब हम नई स्मृति और नई पहचान को, यानी पहचान तो नहीं कहेंगे उसे, लेकिन वो हमारा सत्य है, उसको हम अपने ऊपर वापस पहन रहे हैं। तो ये इसमें दुख की कोई बात नहीं। ऐसे ही सतयुग में वहां आत्माएं रोल चेंज करती है, तो उन्हें पता है कि आत्मा नहीं मरी है, शरीर तो रोल चेंज कर रहा है, तो कोई दुख नहीं होता उन्हें अपना पुराना रोल छोड़कर दूसरे रोल में जाने में। समझते हैं अब टाइम पूरा हुआ है, इस शरीर को छोड़ दूसरा लेंगे। तुम बच्चों को इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास यहाँ ही डालना है, अंडरलाइन। हमको जीते जी यहाँ मरने का अभ्यास करना है। जीते जी मरने का मतलब अपने आप को शरीर की पहचान, शरीर की कोई भी कहानी, शरीर की जो भी हमने अटैचमेंट्स बनाई हुई हैं ड्रामा से, उनसे बार बार बुद्धि से डिटैच होने का अभ्यास करके अपनी बिंदु, अपनी साइलेंस में टिकने का अभ्यास यहीं पर करना है।
हम आत्मा है, अब हमको घर जाना है, फिर नई दुनिया में आएंगे, नई खाल लेंगे, यह अभ्यास डालो। तुम जानते हो आत्मा 84 तुम जानते हो आत्मा 84 शरीर लेती है। मनुष्यों ने फिर 84 लाख कह दिया है। बाप के लिए तो फिर अनगिनत ठिक्कर भित्तर वे कह देते हैं, यानी कड़कड़ में भगवान ऐसा कह देते हैं। उसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। हम्म, मनुष्य स्वच्छ बुद्धि से बिल्कुल तुच्छ बन जाते हैं। सतयुग और त्रेता में बुद्धि स्वच्छ होती है क्योंकि आत्माभिमानी होते हैं। द्वापर से मन बुद्धि संस्कार तीनों ही देहभान में आकर तुच्छ हो जाते हैं। अब बाप तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। अब हमें फिर से सोल कॉन्शियस बना रहा है बाबा। तो स्वच्छ बनते हो याद से। जितना अपने को आत्मा याद करोगे, बार बार अपनी संपूर्णता में टिकोगे, तो रोल की असंपूर्णता, रोल की इम्परफेक्शन छूटती जाएगी। उसकी मिलावट, उसकी गिरावट हम से निकलती जाएगी। बाप कहते हैं अब नवयुग आता है। उसकी निशानी यह महाभारत लड़ाई है। यह वही मूसलों वाली लड़ाई है जिसमें अनेक धर्म का विनाश और एक धर्म की स्थापना हुई थी। तो जरूर भगवान होगा ना। तो ये जो दुनिया में लड़ाई अभी हम लोग कह रहे हैं कि महाभारत लड़ाई वर्ल्ड वॉर 3 के रूप में जो बाहर दिखेगी, मूसलों की, मिसाइल्स की और बड़े बड़े वेपन्स की, वो एक्चुअली हमारे अंदर है। इसको सूक्ष्म रूप में समझे तो हमारे अंदर ही ये महाभारत की लड़ाई है, मूसलों की लड़ाई। मूसल माना बड़े बड़े ज्ञान के मूसल बाबा मार रहा है, जिससे जो अक्षोड़ी सेना है नेगेटिव संकल्पों की, देहभान के स्वभाव संस्कारों की, उसको उस विनाश कर रहे हैं बाबा के ज्ञान के मूसल। और उसमें अनेक धर्मों का विनाश होगा। माना मेरे अंदर माँ होने का, बहन होने का, पत्नी होने का, या स्त्री होने का, या अमीर गरीब होने का, या कोई भी जो भी बहुत अलग अलग तरह की आइडेंटिटीज बनाई हुई हैं 63 जन्मों की, वो सब उस ज्ञान के मूसल से विनाश हो रही हैं। और सिर्फ एक धर्म की स्थापना हो रही है, वो है मेरा साइलेंस। आत्मा साइलेंस है। तो ये एक धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आया हुआ है। तो ये जो बाहर दिख रहा है होने में, ये तो स्थूल दुनिया के लिए, जो देहभान वालों के लिए है। बट सूक्ष्म रूप में जो ये पढ़ाई कर रहे हैं ब्राह्मण, जो स्टूडेंट है, जो रियल में जानते हैं कि प्रैक्टिकल लैब कहाँ है, वो यहाँ है। इस लेबोरेटरी में सारा सब कुछ हो रहा है, जिसको देखकर बाहर लगता है, लेकिन एक्चुअली सब अंदर हो रहा है। ये पूरी महाभारत युद्ध अंदर चल रही है। तो इसको भगवान के ज्ञान से, भगवान के ज्ञान के मूसल से लड़ा जा रहा है। तो श्री कृष्ण यहाँ कैसे आ सके? यानी जो देवता बनते ही उस लड़ाई को कर लेने के बाद है, उस लड़ाई में जब जो एकदम निश्चिंत रहते हैं, और फिर जो लड़ाई के बाद आते हैं, वो लड़ाई के समय कैसे आ सकते हैं? ज्ञान का सागर निराकार या श्री कृष्ण है? पूछ रहे हैं बाबा, कौन है, किसके लिए ये महिमा गाई हुई है? श्री कृष्ण को यह ज्ञान ही नहीं होगा, यह ज्ञान ही गुम हो जाता है। तुम्हारे भी फिर भक्ति मार्ग के चित्र बनेंगे। यानी इस समय हमारे जो पुरुषार्थ है, उसके यादगार के रूप में चित्र बनेंगे। तुम पूज्य ही पुजारी बनते हो। कला कम हो जाती है, आयु भी कम होती जाती है, क्योंकि भोगी बन जाते हो। द्वापर से हम खुद को, आत्मा को भूल जाने के कारण अपने ही चित्र बनाकर उनकी पूजा करेंगे, पुजारी बन जाएंगे, और साथ साथ क्योंकि शरीर के भोगी बनते हैं, इसलिए पूजा करने लगते हैं। वहां है योगी। कहाँ? सतयुग में सब सोल कॉन्शियस है। ऐसे नहीं कि किसी की याद में योग लगाते हो, वहां नहीं। वहां है ही पवित्र। है ना? जैसे इस समय जो लोग एडवांस पार्टी में अच्छे पुरुषार्थी गए हैं, सब नहीं, लेकिन जो दादियाँ जो अपना पुरुषार्थ पूरा करके गई हैं, उन्होंने पुनर्जन्म जहाँ भी लिया है, वो सब भी अभी जहाँ पर भी हैं, वो नेचुरली अपनी आत्मा में स्थित है। ऐसा नहीं है कि वो वहां शिव बाबा को याद करते हैं या ब्रह्मा कुमारी बने हैं, नहीं। वो नेचुरली सोल कॉन्शियस है। उनके कर्म ही बहुत न्यारे होकर हो रहे हैं उनके लिए। जैसे अभी ही वो एडवांस पार्टी में जो वो लोग एडवांस स्टेज वालों के लिए जो
कर रहे हैं, करवा रहे हैं संसार में सत्युग की स्थापना का काम, वो अपनी नेचुरली सोल कॉन्शियस स्टेट से कर रहे हैं। वो लोग वहां पर कोई योग नहीं लगाते हैं, ना बाबा भगवान को ऐसे याद करते हैं, सिर्फ अपनी आत्मा में स्थित होकर जो भी यहाँ से संस्कार लेकर गए हैं अपनी दिनचर्या का, वो जैसे 4 बजे उठना या जो भी, वो वहाँ पवित्रता के साथ रह कर रहे हैं जहाँ पे भी उनका जन्म हुआ है। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। इस समय श्री कृष्ण, आवाज क्लियर नहीं आ रही, बाकी लोग प्लीज बताएं। तो श्री कृष्ण का नाम जो दूसरे वर्ड में बोला जाता है वो योगेश्वर है। इस समय श्री कृष्ण की आत्मा बाप के साथ योग लगा रही है ब्रह्मा के तन में। श्री कृष्ण की आत्मा इस समय योगेश्वर है, यानी उस आत्मा का काम एज अ योगेश्वर अभी चल रहा है, बट श्री कृष्ण बन जाने के बाद वो योग नहीं लगाते हैं, वो नेचुरली योग में रहते हैं, माना आत्माभिमानी रहते हैं। सतयुग में योगेश्वर नहीं कहेंगे, वहां तो प्रिंस बनती है। तो तुम्हारी पिछाड़ी में ऐसी अवस्था रहनी चाहिए जो सिवाय बाप के और कोई शरीर की याद ना रहे, माना हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज हो जानी चाहिए। हम जैसे जैसे हमारा ये रोल एंड हो रहा है उस समय शरीर से और पुरानी दुनिया से ममत्व मिट जाए। सन्यासी रहते तो पुरानी दुनिया में है, परंतु घर बार से ममत्व मिटा देते हैं ना। घर बार वाले उनको बुलाते भी हैं, उनके पास जाते भी हैं, तो वो उनसे दूर से ही बस थोड़ी बात करके अलग हो जाते हैं। ये नहीं कि घर जाकर उनसे अपनी अटैचमेंट रखते हैं। तो हमको तो ऐसे घर नहीं छोड़ना है, लेकिन हमको बुद्धि से दूर रखकर सबके साथ रिश्ता रखना है। ब्रह्म को ईश्वर समझ उनसे योग लगाते हैं। कौन? सन्यासी लोग अपने को ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी कहते हैं। समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप कहते हैं यह सब रॉन्ग है, राइट तो मैं हूँ, मुझे ही ट्रुथ कहा जाता है। तो बाप समझाते हैं याद की यात्रा बड़ी पक्की चाहिए, ज्ञान तो बड़ा सहज है, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। तो बाबा कहते हैं किसी की भी देह याद ना आए, ये है भूतों की याद, भूत पूजा। किसी को भी शरीर के रूप में पूजना, चाहे देवता ही सही चाहे कोई सन्यासी सही, सब भूत पूजा है। मैं तो अशरीरी हूँ, तुमको याद करना है मुझे। इन आंखों से देखते हुए बुद्धि से बाप को याद करो, बाप के डायरेक्शन पर चलो, तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। कल गुलजार दादी का एक वीडियो आ रहा था, उसमें दादी बता रहे थे कि बाबा ने उनको सिखाया है कि कैसे धर्मराज की सजा खाते हैं सभी, कि जब मरते हैं तो उनको अपने ही कर्म, क्योंकि रोल कॉन्शियस होकर मरते हैं, अगर बॉडी कॉन्शियस होकर मरते हैं जब, तो वो आत्मा के सूक्ष्म शरीर में उसके पुराने 63 जन्म के सूक्ष्म विकर्मों का रिकॉर्डिंग होता है, वो उसको दिखता है। और वही दिखना उसको धर्मराज की सजा लगता है उसको, क्योंकि रावण की मत से ये सुनने में आया कि धर्मराज यानी वो कौन होता है, यमराज आता है आपको आखिरी समय में लेने। तो क्योंकि आपके सूक्ष्म शरीर में पिछले 63 जन्म की रिकॉर्डिंग है शरीर के द्वारा किए गए कर्मों की, तो उसकी सजा आपको खुद ही फील होती है। वो आत्मिक रूप में आत्मा जब स्वच्छ होती है, तो क्योंकि वो उससे उन कर्मों से अपनी डिटैचमेंट नहीं बना पाती, क्योंकि ज्ञान नहीं है उसे, वो ये नहीं जानती कि मैं आत्मा इस रोल से अलग हूँ, तो वो उसकी सजाओं को अपने अंदर महसूस करती है, उसको खाती है। और जो ज्ञानी होकर शरीर छोड़ता है, उसके सूक्ष्म शरीर में भी अगर कोई सजा रह जाती है जो कि उसने रोल में रहते हुए नहीं फेस करी है, तो तब भी उसका ज्ञान उसको उससे ये छुड़ा देता है कि ये सब मैंने नहीं किया, ये रोल में हुआ था, है ना। तो धर्मराज की सजा यही है, चाहे वो हमें पार्ट प्ले करते समय जो भी परिस्थितियां आ रही हैं उसको हम अगर दुखी फील कर रहे हैं ना, कोई कोई जैसे कहता है कि हमारी परिस्थितियां बहुत स्ट्रगलफुल रही, अभी भी है, बहुत हमने समय खराब देखा है, बहुत कुछ बुरा हुआ है हमारे साथ। तो ये उनको इतना धर्मराज की सजा बाबा के बच्चे बनने के बाद भी क्यों लग रही है? क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि ये रोल मैं हूँ, ये सब जो कुछ हुआ है वो सच हुआ है, वो सच में है, वो सपने को सच मानकर चल रहे हैं। और यही देहभान उनको सजा दिला रहा है, जिसको कहेंगे धर्मराज की सजा। और जिसका तीसरी
तीसरा नेत्र खुल गया है, जिसको अपनी आत्मा का अनुभव हो गया है। उसने कितना भी रोल में स्ट्रगल किया हो, लेकिन उसको वो भी देखकर आनंद आएगा। वो कहेगा कि ये सब तो एक्टिंग करी है, ये सब तो रोल में हुआ है। मेरा सत्य तो बहुत आनंदमयी है, बहुत पवित्र है, सुखी है। रोल में भले ही कितनी भी कोई ना कोई उथल पुथल मचती रहे, तो वो धर्मराज की सजा यानी उसकी अनुभूति से बच जाएगा। तो यही बाबा कहते हैं कि जो मेरे डायरेक्शन पे चलेगा, अपने को आत्मा समझेगा, तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएगा। पावन बनेंगे तो सजाएं खत्म हो जाएंगी। पावन मतलब सारी ममता, सारी अटैचमेंट छूट दोगे, मतलब छोड़ दोगे, तो तुम्हारा भोगना भी खत्म हो जाएगा। सारा भोगना किस वजह से है? अटैचमेंट की वजह से। बड़ी भारी मंजिल है। प्रजा बनना तो बहुत सहज है, माना ज्ञान ले लेना तो बहुत सहज है कि हाँ ज्ञान सुन लिया। उसमें भी साहूकार प्रजा, गरीब प्रजा कौन कौन बन सकते हैं, सब समझाते हैं। माना जिसने अच्छे से ज्ञान लिया है वो साहूकार प्रजा, जिसने कम ज्ञान लिया है वो गरीब प्रजा, और जिसने ज्ञान लेकर धारण कर लिया है वो तो फिर शाही परिवार में आ जाता है। पिछाड़ी में तुम्हारे बुद्धि का योग रहना चाहिए बाप और घर से। जैसे एक्टर्स का नाटक में पूरा पार्ट होता है, तो बुद्धि घर में चली जाती है ना। जब कोई भी एक्टर शूटिंग के लिए गया, मान लीजिए दूसरे देश, और शूटिंग ओवर हुई, तो उसका पूरा ध्यान अपने घर की तरफ आ जाता है, अब तो मैं अपने घर जा रहा हूँ लौट के। तो ऐसे ही हमारा ये पूरा नाटक खत्म हुआ तो आत्मा अपने घर जा रही है। ये है बेहद की बात। वह होती है हद की आमदनी, और यहाँ है बेहद की आमदनी। तो वो धन की आमदनी है, यहाँ ज्ञान से मिल रही आत्माभिमानी स्थिति की आमदनी है। अच्छे एक्टर्स की आमदनी भी बहुत होती है ना। तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि योग वहां लगाना है। कहाँ? अपने परम धाम, अपनी परम स्थिति में लगाना है। वह आशिक माशुक होते हैं एक दो के, यहाँ तो सब आशिक हैं एक माशुक के, उनको ही सब याद करते हैं। वंडरफुल मुसाफिर है ना। इस समय आए हैं सब दुखों से छुड़ाकर सदगति में ले जाने के लिए। उनको कहा जाता है सच्चा सच्चा माशूक। वह एक दो के शरीर पर आशिक होते हैं, विकार की बात नहीं। उसको कहेंगे देह अभिमान का योग। जो आशिक माशूक शरीर वाले होते हैं, वो देह अभिमान का योग है। वह भूतों की याद हो गई। मनुष्यों को याद करना माना पांच भूतों को यानी प्रकृति को याद करना। बाप कहते हैं प्रकृति को भूल मुझे याद करो। मेहनत है ना। जिस प्रकृति में आपको लगता है कि आप उसी से बने हो ना। मनुष्य क्या कहता है? हम इस मिट्टी से ही तो बने हैं। उसको ये नहीं पता कि हम मिट्टी से नहीं बने हैं, हम तो आत्मा गोल्डन, वो लाइट है, वो डायमंड, वो निराकार है जिसको मिट्टी छू भी नहीं सकती। लेकिन मनुष्य समझता है कि हम मिट्टी से बने हैं, पांच तत्वों से बने हैं। तो उसी पांच तत्वों को भुलाना तो बड़ी मुश्किल बात है फिर मनुष्यों के लिए, क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो इसमें मेहनत है। और फिर दैवी गुण भी चाहिए। माना अपनी सत्यता में टिककर अपने रोल में जो गिरावट है उसको भी बदलकर एक ऊंचा और श्रेष्ठ आचरण चाहिए। कोई से बदला लेना, यह भी आसुरी गुण है। सतयुग में होता ही है एक धर्म, बदले की बात नहीं। अंडरलाइन। एक धर्म का मतलब सभी जब एक ही आत्मा है, सभी वही सातों गुण से बने हुए हैं, तो मेरा तेरा पराया अपना ये वो कुछ बदले की वहां बात ही नहीं। जैसे हमें पता हो कि जब सब कुछ एक ही है, तो कोई किसी से क्या बदला लेगा, है ना। तो ऐसी सतयुग में भले ही रोल अलग अलग हैं, सबके पार्ट अलग अलग हैं, कोई गरीब, कोई साहूकार, कोई महाराजा है, लेकिन सब आत्माएं एक ही हैं, सबका धर्म एक ही, साइलेंस है। तो वहां पर कोई ना तो एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा करता है और ना ही उसकी कोई बदले की बात होती है। वह है ही अद्वैत देवता धर्म, जो शिव बाबा बगैर कोई स्थापन कर ना सके। सूक्ष्म वतन वासी देवताओं को कहेंगे फरिश्ते। यानी इस समय जो भी अपने अंदर सूक्ष्म में, सूक्ष्म का मतलब संकल्पों में, अपने आ, अंदर दैवी गुणों को स्मृति में बैठा चुका है, वो सूक्ष्म वतनवासी देवता है। उसके अंदर देवताई स्वरूप आ गया है। सूक्ष्म में, दिखने में तो वो पुराना ही बॉडी है, पुराना ही उसका रोल में दोनों चल रहा है, लेकिन सूक्ष्म में उसके अंदर देवताई पना आ गया है।
उनको कहेंगे फरिश्ता, क्योंकि उनकी स्थिति एकदम लाइट हो जाती है और वो अपनी लाइट के कॉन्शियसनेस पे रहते हैं, आत्मा लाइट के कॉन्शियसनेस में रहते हैं, इसलिए निश्चिंत और बेफिक्र रहते हैं ड्रामा के रोल में भी। तो इस समय तुम हो ब्राह्मण, फिर फरिश्ता बनेंगे, फिर वापस जाएंगे घर, फिर नई दुनिया में आकर दैवी गुण वाले मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। अभी शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा ना बने तो वर्षा कैसे लेंगे? यह प्रजापिता ब्रह्मा और मम्मा, वह फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब देखो, तुमको जैनी लोग कहते हैं हमारा जैन धर्म सबसे पुराना है। अब वास्तव में महावीर तो आदि देव ब्रह्मा को ही कहते हैं, है ब्रह्मा ही। परंतु कोई जैन मुनि आया तो उसने महावीर नाम रख दिया। अभी तो तुम सब महावीर हो ना, माया पर जीत पा रहे हो, तुम सब बहादुर बनते हो। सच्चे सच्चे महावीर महावीरियां तुम हो। ड्रामा में देह भान से निकलना, ये बहुत बड़ी बहादुरी की बात है ना। वो जो झूठी दुनिया, उससे अपने आप को निकाल लेना, माया और रावण के इतने अट्रैक्शन होने के बावजूद, ये महावीर होने का निशानी है। तुम्हारा नाम है शिव शक्ति, शेर पर सवारी है, और महारथियों की हाथी पर। माना हाथी ऊंचा होता है, शेर बहुत स्ट्रांग होता है। तो अभी जो शिव शक्ति, माना जिसकी स्ट्रांग अवस्था बन गई है, वो अपने को शिव शक्ति के रूप में देखता है। और महारथी का मतलब जो अभी आत्मिक रूप में बहुत ऊंची अवस्था में रहता है ना अभी, लेकिन पुरुषार्थ कर रहा है, वो हाथी पर महारथी है। फिर भी बाप कहते हैं बड़ी भारी मंजिल है। एक बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश हो, और कोई रास्ता नहीं है। योग बल से तुम विश्व पर राज्य करते हो। आत्मा कहती है अब मुझे घर जाना है, यह पुरानी दुनिया है, यह है बेहद का सन्यास। माना अब ये जो कुछ भी रोल में था, ह्यूमन फिजिकल फॉर्म में, उसमें संकल्प संस्कार एक्शन रिएक्शन सब छोड़कर बुद्धि से अब अपने साइलेंस में लौट जाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, और चक्र को समझने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। ड्रामा को समझने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी की भी देह को याद नहीं करना है। माना देह से अपनी पहचान बनाकर कि मैं किसी की माँ बहन पत्नी पति भाई बेटा बेटी या किसी का कोई रिश्तेदार हूँ, ये याद नहीं रखना है। क्योंकि अगर ऐसा याद रखेंगे, अटैचमेंट रखेंगे, तो फिर अंदर से धर्मराज दुख देगा, क्योंकि आपने उससे झूठी पहचान बनाई है। हम किसी का कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं ये सब चीजों की। तो हमें अपने को आत्मा में सत्य में स्थित रखना है। तो जो भी हिसाब किताब है वो आसानी से चुकतू हो जाएंगे। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप को याद करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, पावन बनना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। अब नाटक पूरा हुआ, घर जाना है। इस स्मृति से बेहद की आमदनी जमा करनी है। वरदान है, एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। आत्मा में स्थित होने में कितनी देर लगती है? एक सेकंड। एक स्विच ऑन किया, मैं आत्मा न्यारी हूं, बस। और यही चाबी है आपकी श्रेष्ठ तकदीर की, जो सारे कल्प में आपको तकदीरवान बना देती है। तो इस संगम के समय को वरदान मिला है, जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं। क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। माना एक सेकंड आप चाहे जितनी बार आत्मा में स्थित हो जाओ, जितनी ज्यादा बार आप आत्मा में स्थित होगे, एक एक सेकंड निकाल निकाल कर, उतना ज्यादा आपका भाग्य जमा होगा। भाग्य जमा होना माना आपको यहाँ भी सुख शांति मिलना, और आगे वाले आने वाले कई जन्मों में सुख शांति मिलना। तो लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। हो सकता है कोई 40 साल से ज्ञान में, 80 साल से ज्ञान में चल रहा है, लेकिन वो
एक सेकंड का अभ्यास ही ना हो, और जो अभी आया है वो बार बार एक एक सेकंड में अपनी स्मृति का स्विच ऑन करके अ, अभ्यास कर रहा है, तो वो फर्स्ट जा सकता है। तो सिर्फ देवताओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप, सॉरी, सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। कोई भी सेवा कर रहे हो, चाहे घर में रहते हुए घर देहधारियों की सेवा कर रहे हो, मनुष्य जो आपके घर में है, रिश्तेदार के रूप में, परिवार वालों के रूप में, चाहे बाहर सेंटर में ज्ञान की और जिज्ञासुओं की सेवा कर रहे हो, किसी की भी सेवा करते हुए बस बार बार अपनी स्थिति को सेकंड में स्विच ऑन करके सार में बिंदु रूप में स्थित करने का अभ्यास करो। तो अभी अभी डायरेक्शन मिले, एक सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ, तो टाइम ना लगे। माना एक सेकंड में आप आत्मा का याद आ जाए आपको, आपको टाइम ना लगे। ना, ये याद आना भी उस स्थिति में स्थित होना ही है कि मैं आत्मा हूँ, ये याद आ जाए। इस एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हैं। 21 जन्मों तक हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज हमको 21 तकदीर के रूप में सब कुछ प्राप्त करा देगी। स्लोगन है, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। तो डबल सेवा का मतलब है, एक तो स्थूल रूप में हमको लोगों के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है रोल में, वो भी करते रहो, और साथ साथ अपनी आत्मिक अवस्था से उनको भी आत्मा के रूप में देखकर उनकी सत्य को देखने की सेवा भी करो। तो ये डबल सेवा हो गई। इससे पावरफुल वायुमंडल बनता है। हम चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे घर में हो, चाहे सेंटर की सेवा करें, इससे प्रकृति दासी बन जाएगी। माना आपके पास कोई भी चीज की, फैसिलिटीज की या जो भी साधन है, कमी नहीं रहेगी। साथ साथ शरीर भी आपका साथ देता रहेगा। चाहे शरीर में बीमारी ही क्यों ना हो, लेकिन वो बीमारी आपके आड़े नहीं आएगी, आपको आगे बढ़ने में रोक नहीं पाएगी। आज के अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं दो चार माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और सभी मात और अभी माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हैं। माताओं ने ही भिन्नता में एकता लाई है। देश भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया है। कितनी ऊंची दृष्टि से बाबा माताओं को देखता है। तो बाबा ने आज ये परिवार, जो बटे हैं, जो लोगों के बीच में इतने डिफरेंस आए हैं, उसमें द्वापर युग से एक बहुत क्रूशियल रोल रहा है माताओं का बांटने में, है ना। एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करना, जलन करना, इससे परिवार और पूरा विश्व बटा। अब वही माताएं अपने अंदर आत्मिक अवस्था का अभ्यास करके ना सिर्फ अपने को दूसरों के साथ मिलाकर चला रही हैं, बल्कि सारे विश्व को एक सूत्र में बांध रही हैं। तो ये जो डिफरेंसेस हैं रोल के, चाहे घर में रहते हुए देवरानी जेठानी के, चाहे बाहर पड़ोसी और पड़ोसन के, चाहे पूरे विश्व भर में, हर एक को आत्मा के रूप में देखते हुए जो वैरायटी है, रोल है, उससे हटकर सब एक है, ऐसी स्मृति से जो माताएं अपना योगदान दे रही हैं, उस भिन्नता में अब पूरे विश्व में एकता की स्थापना हो रही है। तो ये अनेक वृक्ष की डालियां एक ही चंदन का वृक्ष बन गया। ओम शांति।